मैं क्या बता रहा था तुम लोग को कि आ, एक मिनट रुको, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, अल्फा 30 डिग्री तो नहीं, अल्फा 30 तो थीटा 1 हो जाएगा, क्या कहते हैं, 150 डिग्री। 180 माइनस होता ना, ये ऐसे अगर ये 30 डिग्री अगर होता, ये 180 माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे मैं क्या बता रहा था तुम लोग को कि हाँ, ये सबको समझ में आ गया। तो मैं ये समझाना तुम्हें चाह रहा था पिछले वाले कंसेप्ट से कि लॉन्ग सोलिनॉइड की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो थीटा टू फिर दिया जाएगा अपने को, ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पे थीटा टू, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पे कि देखो ये ऐसे, तो ये एंगल मुझे यहाँ पे ऐसे करके दिया जाएगा, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम्हें एंगल कैसे भी फॉर्मेट में दे दे, तुम्हें बस ध्यान क्या रखना है, तुम्हें एंगल ऐसे लेना है बस, तुमको एंगल एक ऐसा लेना, ठीक है ना। उसके बाद अ, अब ये मैंने तुम लोग को बता दिया कि हमारे जो क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए बताओ तुम लोग को, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था ना, तुम लोग के क्वेश्चंस में देखो कैसे क्वेश्चंस होते थे तुम्हारे एनसीईआरटी में। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमको दी गई 80 सेंटीमीटर, उसका रेडियस हमको दिया गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए थे ऐसे, है ना। और एक दो मैंने वीडियो भी भेजी थी इसके ऊपर। तो जब तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रेडियस और लेंथ इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा का इंपॉर्टेंस है, डेटा को आपको यूज करना कैलकुलेशन में, वो इसलिए दी जाती है ताकि तुम इस डेटा से समझ सको कि जो हम सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। और तुमको ये बात अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तुमको एंगल 180 डिग्री से भी समझा दिया है ना। तो उसके बाद देखो, अब एक चीज तुम समझो कि सवाल ये है कि कोई भी मान लो हमने अभी जस्ट देखा कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो होता है ना, वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर होता है म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन जब हम एंड की बात करते हैं तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाता है, ठीक है। अब तुम ये पूछोगे सर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसका एंड कहाँ से दिखेगा, तो ये भी बात हो जाती है भाई, 70 सेंटीमीटर वाले का रेडियस तुमने 1 सेंटीमीटर कर दिया, उसके पास तो एंड होगा, उसके एंड पे हमको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अब सवाल ये कि अगर सेंटर में इतना ज्यादा है, यहाँ पे इतना कम है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो डिक्रीज करेगा यहाँ पे, ये कैसे डिक्रीज करता है, क्या ये धीरे धीरे करके डिक्रीज करता है, इसका ग्राफ कैसा बनता, तो इस चीज को ध्यान से समझना कि कोई चीज डिक्रीज करती है, ठीक है, मान लो कोई चीज 10 है तो वो क्या, 10 से वो 1 हो जाएगी, 10 9 8 7 ऐसे होती है। तो क्या यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिक्रीज करेगा कि वो एब्रप्टली डिक्रीज करेगा, तो उसको समझना ध्यान से। हमारे पास मान लो यहाँ पे एक सोलेनॉइड था, ठीक है, और लॉन्ग सोलेनॉइड है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक गैप ले लिया मतलब 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके रेडियस कितना है, रेडियस उसका है 1 mm है, ये हमारा सोलेनॉइड है लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। हाँ, ये लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ठीक है, लिख देना 80 सेंटीमीटर 1 mm। और अगर तुम्हारा फाइनाइट सोलेनॉइड था तो उसपे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना पड़ता ना, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 यूज करके। हमने कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 को तो स्पेशल केस यूज करके हमने ये डिराइव किया था, दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर लॉन्ग नहीं होगा, फिर तुमको जो फॉर्मुला तुमने सीखा था म्यू नॉट एन आई बाय 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, उससे फिर तुमको एंगल देखना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये कितना है, 1 mm है, और ये कितना बोला मेरे को, मान लो ये पॉइंट एकदम नजदीक है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है।
टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। तो ये अगर मैंने यहाँ से अगर एंगल देखा तो ये कितना एंगल है, ये देखो ये थोड़ा ना फिगर उतना अप टू मार्क नहीं है। ये अगर 1 mm है, ये थीटा है अगर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ये प्रॉपर फिगर ही होना चाहिए 1 mm 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये एंगल अभी भी कैसा होगा, छोटा होगा ना, दिख रहा है क्लियर। तो अगर मैंने यहां पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है, तो ये एंगल अगर अभी भी छोटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस सिचुएशन में भी थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री होगा, थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री। समझो मेरी बात को ध्यान से, 80 सेंटीमीटर लंबाई है, 1 मिलीमीटर इसका रेडियस। अगर हमने पॉइंट को लिया एंड से 1 सेंटीमीटर दूर, जो कि 80 सेंटीमीटर से बहुत छोटा है, तो भी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो कि 80 सेंटीमीटर से 80 गुना छोटा है और रेडियस खाली 1 mm है, तो भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इतना हम नजदीक पहुंच चुके, देखो खाली 1 सेंटीमीटर का गैप है, फिर भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ना हमको कितनी मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली म्यू नॉट एनआई मिलेगी। समझो इस चीज को। तुम अगर सोलेनॉइड के एंड के नजदीक भी पहुंच जाते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जो सेंटर पे होता है म्यू नॉट एनआई। लेकिन जब तुम उसके एंड पर जाते हो, ठीक है, तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड कम होके हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाय 2। अगर ये सवाल तुमसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, आईआईटी में, नीट में, कैसा भी ऑप्शन डाल करके कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर टू द एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है, डिक्रीजेस एब्रप्टली, ठीक है, और भी कोई दूसरे ऑप्शन दे दे, तो वहां पे एब्रप्टली चूज करके आओगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जाओ, 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 कांस्टेंट रहता है म्यू नॉट एन आई ऑन द एक्सिस। लेकिन जैसे हम पहुंचते हैं एकदम से एंड पे, अचानक से वो कम हो जाएगा, वो कम होकर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2। ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसा कोई ग्राफ बनेगा इस पे धीरे 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 डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं, वो ऐसा था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और तुरंत से वो कम होकर के, ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई था, ठीक है, और तुरंत से वो कम होकर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्राफ ऐसा नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, इसका ग्राफ के लिए क्या डॉटेड लाइन से हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब्रप्टली कम होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो रिमेंबर वन थिंग दैट एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर टू द एंड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड डिक्रीजेस अब्रप्टली फ्रॉम म्यू नॉट एन आई टू म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है। इसीलिए तुमने जो पढ़ा था ना, तुम हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा लेते थे, कांस्टेंट लेते थे, है ना, यहाँ पे हर जगह तुम कांस्टेंट लेते थे, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हमने इतनी इतनी बातें सीखी। अब ग्राफ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन इन सोलेनॉइड। अगर हम सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो इसका जो ग्राफ हमें जो मिलेगा ना, वो 3 तरह के ग्राफ मिल सकते हैं अपने को। एक ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है या आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल मतलब सच में उसकी जो लेंथ है वो इंफिनिटी है, ठीक है, तुम उसका एक एंड और दूसरे एंड को तुम नहीं देख सकते। तो अगर उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो हमको पता है कि उसके पूरे में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है। हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ऊपर सेलेक्ट करें, नीचे सेलेक्ट करें, बहुत लंबा है, ठीक है, तो हर कोई भी पॉइंट तुम पकड़ लो, उसके लिए एंगल कैसा होगा, उसके लिए एंगल जो होगा 180 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब वो 70 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वाला, अगर हम उसकी बात करें, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं थोड़ा सा आगे से ड्रॉ करूंगा।
अगर तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात की जाए ना, ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पे मेन देखो ये तुम्हारे सामने पता है, एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तुमको बोल देगा कि लॉन्ग सोलेनॉइड है 70 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ग्राफ से यहाँ से चूज करो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई बाय 2 होता है और यहाँ पे म्यू नॉट एन आई होता है, तो ये ऐसे जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना फील्ड दूर होता है ना, जितना फील्ड दूर होगा उसमें जितना मतलब वहां पे फील्ड उतना वीक होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी थी, हम अगर दूर दूर दिखाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमको वहां पे ऊपर वाला है लॉन्ग आइडियल सोलेनॉइड, मतलब कि वो वाला, मान लो सोलेनॉइड तुम्हारा 50 किलोमीटर लंबा सोलेनॉइड, ठीक है, वो वाला सोलेनॉइड, ठीक है, आइडियल। आइडियल मतलब परफेक्ट, परफेक्टली लॉन्ग, तुमको उसका दो एंड दिखेगा ही नहीं। लेकिन लॉन्ग है जैसे 80 सेंटीमीटर वाला और डायमीटर उसका है 1 सेंटीमीटर, तो हमको उसका एंड तो दिख सकता है। अगर एंड दिख रहा है तो एंड में कैसा दिखाएंगे, ऐसा। तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हो, देखो ये फिगर हमारे लिए ड्रॉ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि इसमें हो क्या है। देखो ध्यान के रखना ऐसे सोलेनॉइड में ये जो गैप है ना तुम्हारा, ये क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ फील्ड म्यू नॉट एन आई है, यहाँ पे अगर मैं गैप देखूँ ना तो ये गैप लार्ज होना चाहिए, मतलब इस गैप का डबल होना चाहिए। मैंने इतना नहीं ड्रॉ किया साफ था, लेकिन ये अगर ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे, मतलब ये गैप मेरा इस गैप के कंपैरिजन में डबल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फील्ड क्या है, आधा है, और अंदर में फील्ड कैसा है, फुल। तो ये ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में आएगा करना, तुमको ग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में, और ये मैंने ऐसे क्यों दिखाया क्योंकि तो पता ही है सर्कुलर टर्न्स की वजह से होता है। और लास्ट में अगर हमारा ऐसा सोलेनॉइड है जो फाइनाइट है, ठीक है, तो उसके लिए तो भाई ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कि उसके लिए तो फाइनाइट है ना, और अंदर में ऐसे जाएगा फाइनाइट, मतलब कि 5 सेंटीमीटर बोल देगा इसका लेंथ है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर बोल दिया रेडियस है, कंपेरेबल ही ना। मतलब अगर 80 सेंटीमीटर बोलता, 1 सेंटीमीटर बोलता तो 1/80 का रेशियो, ठीक है, तो भाई चलता एक पर ये 2% से भी कम है, यहाँ तो 60% है, तो ये फाइनाइट, ये कौन सा हो गया, फाइनाइट सोलेनॉइड का, ठीक है, ये है। और अंदर में कैसे जाएगा, अलोंग द एक्सिस जाएगा, और यहाँ पे जाकर के मुड़ जाता है। बिकॉज याद रखना ये ऐसा क्यों मुड़ता है, क्योंकि अगर हमने टर्न्स को दिखाया ना अगर ऐसे, तो टर्न्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही था, सबका ऐड होता था, और ऐसे में तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है, क्लियर होगी बात। और लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0 था, और वो हम प्रूव भी कर सकते हैं अपने फॉर्मूला से, ठीक है। और फाइनाइट सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, हमने देखा भी ना 180 डिग्री और 30 डिग्री लेकर के, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। अगर बोला कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब वो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। अगर फाइनाइट सोलेनॉइड है तो फिर वहां पे होगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमको उसको वहां पे जाकर के, इधर से जाकर के कहीं से कहीं हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो लेकिन अगर मैं बताऊं ना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही आएगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही है। ये जो मैंने टॉपिक कराया ना, दिस गोज फॉर एडवांस। जो ग्राफ मैंने बताया ना, तीनों को एडवांस में आ सकता है, ठीक है। मेंस में भी अगर पेपर टफ अगर आ जाता तो आ जाए, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। नीट एग्जाम में इससे छोटे मोटे भले ही ये टॉपिक ना है, लेकिन इससे छोटी मोटी रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आज का मैं लेक्चर ये पे खत्म करता हूँ, ठीक है। वेंसडे को मैं फिर से क्लास रखता हूँ, कल तो रीऑप्टिक्स की क्लास होगी, ठीक है। चलो बाय। Hi, sir.